कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा, हंगामा और बवाल का जो नजारा पेश किया, उससे पूरा देश आहत है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन का शुरू से समर्थन करने वाले भी किसानों के इस तांडव से हैरान परेशान हैं और जमकर आलोचना कर रहे हैं। करीब 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन भी कल के वाकये से खुद को अलग करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसानों ने गणतंत्र दिवस पर कर ही ऐसा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण मार्च निकालने की बात कहने वाले किसानों के एक बड़े हुजूम ने लाल किले को कब्जे में ले लिया और चोटी पर लहरा रहे तिरंगे के समानांतर कथित तौर पर खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। हालांकि कुछ लोग इसे खालिस्तान आंदोलन का झंडा भी बता रहे हैं। आइए जानते हैं कब, कैसे और कहां से शुरू हुई उपद्रव की शुरुआत और अब आगे क्या रास्ता है। गाजीपुर बॉर्डर, सुबह 9:40। सुबह जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर से किसानों के बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की खबर आई, तब गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल शांतिपूर्ण था। ट्रैक्टर रैली के लिए तय किए गए रूट पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की जा चुकी थी। फ्लाईओवर के ऊपर किसानों के एक जत्थे ने ट्रैक्टर से टक्कर मारते हुए बैरिकेड तोड़कर और बोल्डों को एक तरफ खिसकाकर रास्ता बनाते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखते हुए पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ गए। करीब 8-10 ट्रैक्टरों के साथ 100 से ज्यादा किसान फ्लाईओवर पार करते हुए आईपी एक्सटेंशन की तरफ जाने वाली रोड के सामने आ गए। इस दौरान पुलिस वाले उन्हें रोकते हुए नजर आए। इस बीच ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दीपक यादव भी दलबल के साथ वहां पहुंच गए और लाउड स्पीकर के जरिए किसानों से शांति बनाए रखने की और तय रूट से जाने की अपील करने लगे। हालांकि 15-20 मिनट बाद पीछे से किसानों के कुछ और जत्थे भी वहां पहुंच गए और फिर तेज रफ्तार में ट्रैक्टरों को दौड़ाते हुए किसान NH-24 से होते हुए देखते ही देखते अक्षरधाम के पास नोएडा मोड़ तक आ पहुँचे। अक्षरधाम फ्लाईओवर, सुबह 10:35। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास भी तगड़े इंतजाम किए गए थे। यहाँ सड़क के बीचों बीच सैकड़ों बैरिकेड और एक के पीछे एक खड़े करके रास्ता ब्लॉक किया गया था। उनके पीछे टेम्पो और डीटीसी की बस भी खड़ी की गई थी। पुलिस को उम्मीद थी कि किसान इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन दिल्ली में एंटर कर चुके किसान रुकने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फुट ओवर ब्रिज के पर खड़े दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। धमाकों की आवाज से आसपास का इलाका पूरा दहला उठा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले उठाकर पुलिस वालों पर ही फेंकने शुरू कर दिए। इस पॉइंट पर काफी देर तक पुलिस और किसानों के बीच मुठभेड़ चलती रही। यहाँ कुछ निहंग तलवारें लहराते हुए पुलिस वालों को डराते हुए भी नजर आए। पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। बाइक, कार और ट्रैक्टर में सवार किसानों के जत्थे अक्षरधाम की तरफ आगे बढ़ गए और पुलिस देखती रह गई। ITO चौराहा बना जंग का मैदान। दोपहर 12:45 से 3:15 तक हुआ जमकर बवाल। गाजीपुर बॉर्डर से निजामुद्दीन फ्लाईओवर होते हुए यूपी और उत्तराखंड से आए किसान आंदोलनकारी मिलेनियम पार्क होते हुए विकास मीनार से बाएं तरफ मुड़कर लाला रामचरण चौक को पार कर तिलक ब्रिज और आंध्रा स्कूल तक पहुंच गए। आंदोलनकारी जब बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने रोका। फिर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। आंदोलनकारियों ने पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी पुलिस की 2 बसों और एक PCR वैन के शीशे तोड़ दिए। मेन गेट पर लगे बैरिकेड भी गिरा दिए गए। 12:55 पर आंध्र स्कूल के बाहर लगे बैरिकेड के सामने एक नीले रंग का ट्रैक्टर पलट गया। इससे एक युवक की मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि ये युवक बैरिकेड पर ट्रैक्टर से टक्कर मार रहा था जो पलट गया। सिर पर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। आंदोलनकारी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस वालों ने फायरिंग की, इससे युवक की मौत हुई और ट्रैक्टर पलट गया। दोपहर 1:15 पर युवक की मौत से गुस्साए युवकों ने लाला रामचरण चौक पर ट्रैक्टर पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश की और तेज रफ्तार में 2 ट्रैक्टर जब चौराहे पर घूमने लगे तो पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। इसमें कई पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे।
दोपहर 1:30 पर जब हालात लगातार बिगड़ते गए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। किसानों ने अब दिल्ली गेट की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन आंदोलनकारियों का एक जत्था मृतक युवक का शव लेकर लाला रामचरण अग्रवाल चौक के बीचों बीच बैठ गया। दोपहर करीब 2:15 पर युवक की मौत से गुस्साए आंदोलनकारी हिंसक हो गए और पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से हमला करने लगे। शाम को करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ग्रुप में हादसे का फुटेज जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि युवक ट्रैक्टर को काफी तेजी से लाया और युवक की शिनाख्त रणवीर सिंह के तौर पर हुई है, जो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से भारत आया था। लाल किला, 5000 से ज्यादा की भीड़ के आगे बेबस पुलिस। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के नाम पर जगह जगह बवाल करते हुए प्रदर्शनकारी किसान दोपहर में लाल किले में घुस गए। सैकड़ों किसान प्राचीर तक पहुंच गए और यहां ठीक उसी जगह पर 2 झंडे लगा दिए जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। करीब 1:30 बजे जहां आईटीओ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारों के काफिले के साथ हाथों में अपने अपने संगठन का झंडा लिए लाल किले का रुख कर चुके थे। करीब 5000 से अधिक की तादाद में किसान मुकरबा चौक से होते हुए बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले पर जा पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। इस दौरान नीचे खड़े प्रदर्शनकारी उकसाऊ नारेबाजी करते दिखाई दिए। कई प्रदर्शनकारी गुंबदों पर चढ़ गए और वहां पर भी झंडे लगा दिए। पुलिस फोर्स ने समझाने की कोशिश की, लेकिन काफी किसान डटे रहे। इसमें निहंग भी शामिल थे जो करतब दिखाने लगे थे। लाल किले के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें निहंग हथियारों से पुलिस पर हमला करते दिखाई दिए। शाम 5 बजे लाल किले के सामने की एक सड़क को खोल दिया गया। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से राउंड लेकर वापस जाने लगे। एहतियातन लाल किले पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। लाल किले के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस बल को बढ़ा दिया गया। उपद्रवी किसानों के मचाए तांडव ने बेशक किसान नेताओं को भी शर्मिंदा कर दिया है, जो अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने 2 महीनों से दहाड़ रहे थे। वो उपद्रव के बाद अब खुद का पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर से बड़े बड़े किसान नेता रातों रात गायब हो चुके हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने उपद्रव को लेकर 22 एफआईआर दर्ज की हैं, तो वहीं 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। कहा जा रहा है कि छानबीन के बाद कुछ और एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार अब किसान संगठनों के साथ भी सख्ती से निपटने के मूड में आ गई है। उसने पहले ही साफ कर दिया था कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जा सकते। हालांकि उन्हें 1.5 साल तक तीनों कृषि कानूनों को निलंबित रखने का ऑफर जरूर दिया था। उधर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि किसान संगठन अब भी अपने कदम वापस लेने को राजी नहीं है। उनकी प्लानिंग आंदोलन को देशव्यापी बनाने की है। हालांकि ये साफ है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों के उपद्रव ने किसान आंदोलन को कमजोर कर दिया है और जो लोग अब तक किसानों की मांगों के साथ खड़े थे वो अब पीछे हट रहे हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।